अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात शशुम मज़मून उर्दू इसका सबक नंबर 18 एतबार, इसके सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। आपको इसे अपनी बयास के अंदर में लिखना है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। 1, मुसन्निफ़ पंडित सुदर्शन की पैदाइश किस सन में हुई? जवाब, पंडित सुदर्शन की पैदाइश 1896 में हुई। 2, पंडित सुदर्शन ने अपने अफसानों में किन लोगों की ज़िंदगी को पेश किया है? जवाब, पंडित सुदर्शन ने अपने अफसानों में समाज के मुतवस्सित तबके के लोगों की ज़िंदगी को पेश किया है। 3, बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? जवाब, बाबा भारती घोड़े को सुल्तान के नाम से पुकारते थे। इसके बाद में हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल इस तरीके से है, सवाल नंबर 4 की शक्ल में। बाबा भारती के घोड़े में क्या खूबी थी? जवाब, बाबा भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे मोर घटा देखकर नाच रहा हो। 5, बाबा भारती अपने घोड़े की खिदमत किस तरह करते थे? जवाब, बाबा भारती अपने घोड़े की मालिश अपने हाथ से करते और ख़ुद दाना खिलाते थे। 6, बाबा भारती शहर छोड़कर कहाँ रहने लगे? जवाब, बाबा भारती शहर छोड़कर गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहने लगी। 7, बाबा भारती को क्या वहम हो गया था? जवाब, बाबा भारती को वहम सा हो गया था कि वो सुल्तान के बगैर नहीं रह सकेंगी। 8, खड़क सिंह कौन था? जवाब, खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। 9, खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में क्यों आया था? जवाब, खड़क सिंह सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के मंदिर में आया था। 10, खड़क सिंह ने घोड़ा देखने के बाद क्या कहा? जवाब, खड़क सिंह ने घोड़ा देखने के बाद कहा कि वह इस घोड़े को बाबा के पास न रहने देगा। 11, बाबा भारती ने अपाहिज के साथ क्या सलूक किया? जवाब, बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और ख़ुद घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। 12, अपाहिज के भेष में कौन था? जवाब, अपाहिज के भेष में डाकू खड़क सिंह था। उसके बाद में हम अगला सवाल देखेंगे। मुख्तसर जवाब लिखिए। 1 नंबर, बाबा भारती ने खड़क सिंह से ये क्यों कहा कि इस वाक़ये को किसी से बयान ना करना? जवाब, खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर बाबा भारती से मदद मांगी थी। बाबा ने इसे अपाहिज समझकर मदद की। अगर ये बात लोगों को मालूम हो गई तो लोग किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा नहीं करें। यही सोचकर बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि इस वाक़ये का किसी से जिक्र ना करना। 2 नंबर, खड़क सिंह का मुंह हैरत से क्यों खुला रह गया? जवाब, खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर सुल्तान पर कब्जा कर लिया और भागा जा रहा था। इसी वक्त बाबा भारती ने इसे ठहरने के लिए कहा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा कि ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका, अब मैं इसे वापस करने के लिए नहीं कहेंगे। बाबा ने सिर्फ एक इल्तिजा की कि खड़क सिंह इस वाक़ये को किसी से बयान ना करे। खड़क सिंह समझ रहा था कि इसे घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा की ये बात सुनकर उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। 3 नंबर, बाबा भारती के बर्ताव का खड़क सिंह पर क्या असर हुआ? जवाब, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि वो इस वाक़ये को किसी से बयान ना करे। खड़क सिंह ने वजह पूछी तो बाबा ने कहा कि लोगों को अगर इस वाक़ये का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा ना करेंगे। बाबा की इस बात पर इसने सोचा कि कैसा नेक ख्याल और कितना पाक जज्बा है। इन्हें घोड़े से मोहब्बत थी, लेकिन इन्हें इस वक्त सिर्फ ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना ना छोड़ दें। बाबा की इस बात का खड़क सिंह पर ऐसा असर हुआ कि इसने इसी रात मंदिर जाकर सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया। उसके बाद में हम देखेंगे तीसरा सवाल, वजह बताइए। 1 नंबर, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। जवाब, वजह, डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की तारीफ सुनकर देखने आया। खड़क सिंह घोड़े की खूबसूरती और उसकी चाल देखकर हसद करने लगा। इसने जाते जाते कहा कि वो इस घोड़े को बाबा के पास ना रहने देगा। बाबा भारती इसकी इस बात से डर गए। इन्हें रात को नींद ना आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। 2 नंबर, खड़क सिंह ने सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया।
जवाब या वजह। खड़क सिंह ने अपाहिज के भेष में सुल्तान पर कब्जा कर लिया और भागने लगा। इसी वक्त बाबा भारती ने इसे रोका और उससे इल्तिजा की कि वो इस वाक़ये का जिक्र किसी से ना करे। खड़क सिंह ने वजह पूछी तो बाबा ने कहा कि लोगों को ये बात मालूम होगी तो वो किसी गरीब अपाहिज की मदद नहीं करेंगे। इनकी ये बात सुनकर खड़क सिंह उनके ख्याल और जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ और इसी रात वो मंदिर पहुंचा और सुल्तान को उसकी जगह बांध। अगला सवाल तफसील से जवाब लिखिए। 1 नंबर, खड़क सिंह ने बाबा भारती से सुल्तान को किस तरह हासिल किया? जवाब, एक दिन शाम के वक्त बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर सैर करने जा रहे थे। अचानक इन्हें एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। एक अपाहिज दरख्त के साए में बैठा कर्रा रहा था। उसने बाबा से दरख्वास्त की कि वो इसे उसके गांव तक पहुंचा दे। बाबा ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और ख़ुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक इन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उन्होंने हैरत से देखा कि अपाहिज घोड़े की पुश्त पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। यह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। इस तरह खड़क सिंह ने धोखे से बाबा भारती से सुल्तान को हासिल कर लिया। 2 नंबर, बाबा भारती के जाने के बाद खड़क सिंह इनके बारे में क्या सोचता रहा? जवाब, खड़क सिंह ने धोखे से सुल्तान पर कब्जा कर लिया और चला जा रहा था। बाबा की आवाज़ देने पर रुका और कहा कि वो अब घोड़ा वापस नहीं करेगा। बाबा भारती ने कहा कि अब इन्हें घोड़े से कोई मतलब नहीं है। इनकी सिर्फ एक गुजारिश है कि वो इस वाक़ये का कहीं जिक्र ना करे। खड़क सिंह हैरान हुआ कि बाबा भारती के ऐसा कहने का क्या मतलब हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ ना सका। हार कर इसने बाबा भारती से इसकी वजह पूछी। बाबा ने जवाब दिया कि अगर लोगों को इस वाक़ये का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा नहीं करेंगे। बाबा भारती के चले जाने के बाद खड़क सिंह सोचने लगा कि कैसा नेक ख्याल है, कितना पाक जज्बा है। इन्हें घोड़े से मोहब्बत थी। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं थे, लेकिन आज इनके चेहरे पर रंज व गम का निशान तक नहीं था। इन्हें सिर्फ ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना ना छोड़ दे। ऐसा इंसान नहीं, फरिश्ता है। 3 नंबर, घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती ने अपनी खुशी का इजहार किस तरह किया? जवाब, घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती हैरत और खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस तरह रोने लगे जैसे कोई बाप बहुत दिन के बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा हो। बार बार इसकी पुश्त पर हाथ फेरते, इसके मुंह पर थपकियां देते।